Hello and welcome to Bombay Talkies. My guest today, quite simply, is Lata Mangeshkar. Thank you so much. Thank you so much for doing this. कमाल की बात यह है कि अभी जब आपसे बात हो रही थी, आप कह रही थी कि बॉम्बे टॉकीज आपके लिए एक बहुत ही खास उसका मीनिंग है। बिल्कुल। क्योंकि मेरा ये प्लेबैक सिंगिंग जो शुरू हुआ ये बॉम्बे टॉकीज से शुरू हुआ। जो आपको मालूम है बॉम्बे टॉकीज थी? हाँ, एक स्टूडियो थी, रिकॉर्डिंग जिसके प्रोड्यूसर थे, मतलब मालिक थे अशोक कुमार और बादशाह। तो ये 2-3 थे उस वक्त। पहले तो देविका रानी का थे ना बॉम्बे टॉकीज। देविका रानी ने बाद में जब छोड़ा तब अशोक कुमार चलाते थे उसको। तो सबसे पहले बॉम्बे टॉकीज से ब्रेक मिला आपको? जी हाँ। कैसे, क्या हुआ उस वक्त? आप क्या हुआ कि पहले मैं एक्टिंग करती थी और एक्टिंग करना मुझे पसंद नहीं था और मास्टर विनायक के यहाँ मैं काम करती थी। लेकिन तब भी आपने काफी, मेरे ख्याल से कुछ 7-8 फिल्मों में एक्टिंग की, कुछ मराठी फिल्म्स और कुछ हिंदी फिल्म। पर मैं वो खास पसंद नहीं आया आपको? इतनी छोटी थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था मेकअप करना, और मेकअप करके फिर वो कभी हंसो कभी रो, कभी मार पड़ती थी, कभी कुछ होता था, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मेरा सबसे ज्यादा मतलब ध्यान जो होता था गाने की तरफ होता था, क्योंकि बचपन से गाना ही मतलब मेरी लाइफ में वो ही था। तो 47 में मास्टर विनायक की डेथ हुई तो हमारी कंपनी बंद हो गई, प्रफुल्ल पिक्चर्स। वो बंद होने के बाद मैंने प्लेबैक शुरू किया। मतलब एक आदमी था जिसने मुझे सुना और वो ले गया मुझे एक म्यूजिक डायरेक्टर के पास। उन्होंने सुना, उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे तो लता से प्लेबैक लेना है। तो उस फिल्मिस्तान के जो मालिक थे मुखर्जी साहब, उन्होंने कहा कि मेरी हीरोइन को ये आवाज सूट ही नहीं करती। अच्छा, क्यों? बहुत पतली आवाज है। आपको कहा कि आपकी आवाज पतली है? हाँ जी हाँ, मतलब मुझे नहीं कहा, उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर को कहा और मुझे मतलब रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। कर दिया। पर ये बात मुझे उन्होंने नहीं बताई। मास्टर गुलाम हैदर साहब ने मुझे कहा लता चलो मेरे साथ। अच्छा, वो नाराज हो गए होंगे? उन्होंने नाराज हो गए थे, वो बहुत नाराज थे, क्योंकि उन्होंने नूरजहान को लाया था। वो तो इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो वो हम लोग स्टेशन पे गए और वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधा बॉम्बे टॉकीज आप आ गए? मालाड गए हम लोग। मालाड में हम लोग बॉम्बे टॉकीज में गए। वहाँ उन्होंने मुझे गाना सिखाया और दूसरे तीसरे दिन हमने गाना रिकॉर्ड किया। और ये वही महल का जो? महल का नहीं, महल का अच्छा, महल तो बाद में आया? बाद में आई, खेमचंद प्रकाश की थी। राइट। और ये मजबूर पिक्चर थी। राइट। तो मजबूर में मैंने गाना गाया था मुकेश भैया के साथ, और उसके बोल थे कुछ अंग्रेजी छोरा चला गया, इस तरह से कुछ गाना था। वो आपको अगर मैं गाने को कहूंगा तो आप नहीं शायद आप शायद नहीं गाएंगी, लेकिन नहीं, मुझे याद भी नहीं है अभी। तो एक तरह से उसके बाद आप डिस्कवर हो गई, उसके बाद महल आया। फिर मुझे महल से पहले एक पिक्चर बन रही थी जिद्दी, जिसमें किशोर कुमार और मैं, हम दोनों ही नए आर्टिस्ट थे जो प्लेबैक सिंगर थे। तो वो पिक्चर बनी, उसके बाद महल बनी। आवाज वाली जो बात है सब खत्म हो गई उसके बाद, किसी को नहीं हिम्मत हुई वो कहने के लिए। क्या इसकी भी वजह थी कि उस वक्त जब आप आए, नूरजहां, सुरैया जो उस वक्त सिंगर थे, उनकी आवाज एक अलग किस्म की थी, तो शायद इस वजह से लोग कहते होंगे एक अलग अंदाज था उस वक्त? नहीं, जब मैं आई हूँ ना तो नूरजहां जी चली गई। हाँ, वो तो पाकिस्तान चली गई थी। सुरैया थी, पर सुरैया का क्या था, वो प्लेबैक सिंगर नहीं थी, वो खुद एक्टिंग भी करती थी और गाती थी। और उसकी आवाज जो थी वो अच्छी थी और अच्छा गाती थी। पर उसके बाद उनकी फिल्में भी आना बहुत कम हो गया और ज्यादा फिर मैं, गीता दत्त और कुछ दिनों के बाद आशा ऐसे हम लोग आ गए। ये बताएं कि एक तरह से कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों का डोमिनेंस इतना ज्यादा था कि और कोई सिंगर्स किसी तरह से बढ़ के नहीं आ पाए। इस क्रिटिसिज्म को आप कैसे मानती हैं? ये मैं मानती नहीं हूँ, क्योंकि हमने तो किसी को रोका नहीं। हमारे पास उस वक्त इतना काम था कि हम छोड़ रहे थे।
कई मर्तबा हम लोग पिक्चरें छोड़ देते थे, इतना ज्यादा काम था कि कहाँ तक करेंगे। पर ये जो कहा जाता है, ये किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने एक मर्तबा किसी सिंगर को कहा, मतलब कि तुम गाओगे तो लता को अच्छा नहीं लगेगा या आशा को अच्छा नहीं लगेगा। ये किस कहाँ से हो रही है? एक म्यूजिक डायरेक्टर थे अभी। आप बताएं ये बॉम्बे टॉकीज पे इस राज का खुलासा कर दीजिए। नहीं, उन्होंने किसी बुरे इससे नहीं कहा, एक्चुअली उनको नहीं लेना था उनसे गाना। तो उनको कोई ये नहीं मिल रहा था, मतलब कैसे कहे उसको। तो उन्होंने ये कहा कि भाई वो लता को अच्छा नहीं लगेगा, तुमको हम गवाएंगे और हम लता से तो गाने लेते हैं, तो फिर वो नाराज हो जाएगी। ऐसे कहा, ये मुझे मालूम हुआ बाद में। तो वहां से बात फिर लोगों ने बढ़ाना शुरू किया कि हमको गाने नहीं देती हैं। मतलब कुछ गाने वाले भी बोलने लगे थे। हाँ, जैसे वाणी जयराम बोलने लगी कि हाँ, आपने उनको ब्लॉक किया या अलाउ नहीं किया। मैंने किसी को नहीं ब्लॉक किया, कभी नहीं, करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मैं खुद बहुत बिजी थी। आपके और आशा जी के बीच में रिश्ते कैसे थे? क्योंकि आप दोनों एक तरह से बहन भी थी और बहुत सक्सेसफुल भी थी, तो थोड़ा बहुत राइवलरी तो हो गई? नहीं, कभी नहीं था। क्योंकि आशा का स्टाइल अलग था, मेरा स्टाइल अलग था। दूसरी बात ये है कि मैं बड़ी बहन हूँ। पिताजी की डेथ के बाद मैंने घर को संभाला था, तो नेचुरली मुझे तो ये सब बच्चे ही लगते थे। और आशा, मेरा ख्याल 47 में आशा ने शादी कर ली और वो घर से चली गई। एक्चुअली क्या था कि उनके जो हस्बैंड थे, उनको पसंद नहीं था कि वो हमसे मिले। अच्छा। हाँ, इसलिए वो मिलने नहीं देते थे। आशा बहुत मिलना चाहती थी, क्योंकि खास तौर पे माँ को और हृदयनाथ को वगैरह, उसकी बहुत इच्छा होती थी, लेकिन पर वो हस्बैंड नहीं मिलने देते थे। किस वजह से? क्या बात बस थी? कुछ ऐसे उनको मुझसे नाराजगी थी कि ये गाती है वगैरह। तो इस वजह से एक तरह से एक हाँ, रिफ्ट या एक दरार। हमारी मतलब 12 साल तो हम मिले ही नहीं। आप आपस बहनें भी आपस में नहीं मिलने ही नहीं देते थे वो। फिर बीच में हम लोग कभी कभी डुएट्स गाते थे, तो वो खड़े रहते थे वहाँ पे कि कहीं ये बात ना करें दोनों। अच्छा, इतने हद तक? इतने हद तक वो ये करते थे। और डुएट्स तो बहुत ही कम आप गा पाए मेरे ख्याल से। हाँ, एक आईना में नहीं, डुएट्स तो हमारे बहुत सारे हैं, पर शुरू में ये हुआ, फिर बाद में ठीक हो गया था। हाँ, उसके बाद तो खैर बाद में ठीक हो गया था।